मेन रोड पर पहुँचते ही तो लो भाई साहब ये देख लो, ये है ठंड का पहला कोहरा। कुछ दिखने को राजी नहीं है। ऐसे तो फ़ोन में तो मैं देख रहा हूँ कि दिख रहा है, मगर वैसे आँखों से देखने में नहीं दिख रहा है। सही बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा ही कोहरा हो रहा है। फ़ोन में तो फिर भी थोड़ा सा साफ दिख रहा है। ये मैं घर से निकल चुका हूँ अपने काम पे जाता हुआ। फ़िलहाल तो ये देखना है ये कहाँ तक मिलता है कोहरा, क्योंकि अगर ऐसे ही रहा ना तो फिर बहुत ही मुश्किल होगी साइकिल चलाने में। और ये ऑफ रोडिंग मेरी डेली की है। दुनिया भैया मोटो व्लॉग करती है, हम करते हैं साइकिल वाली व्लॉगिंग अब शुरू करिए। तो पहले निकल जाऊँ यहाँ से। और अब ये पूरे रास्ते मेरी साइकिल एक हाथ से ही चलेगी, क्यों भाई मेरे पास नहीं कुछ भी। देखो आगे कुछ नहीं दिख रहा, सब बंद है। और ये फुल ऑफ रोड है, पूरा टोटली ऑफ रोडिंग। ये इसीलिए मैंने ये साइकिल ली थी। ये साइकिल है 91 की नाइट ब्लेड। मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है ये इन रास्तों में भी ऐसी चलती, बिल्कुल मक्खन। ठंड बहुत तेज है और हाथ मेरे अभी से ही सुन हो गए। अरे ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है भाई। ये है लोनी, ये लोनी के रास्ते हैं। ये देखो भाई, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। अबे वाकई में भाई साहब, फ़ोन में तो दिख रहा है, ऐसा तो दिख भी नहीं रहा। सामने की साइड तो कुछ नहीं दिख रहा सच में भाई। फ़ोन में फिर भी ये थोड़ा सा मुझे गाड़ी वाड़ी दिख रही है। मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, ऊपर तो नहीं दिख रही है। ये तो फ़ोन है जो कैप्चर कर रहा है इसको भाई साहब। ये सामने फ़ोन में मुझे एक बैटरी रिक्शा दिख रहा है, और मैं वैसे देख रहा हूँ तो ये बहुत धुंधला दिख रहा है पर बहुत ही धुंधला। उसके आगे और कुछ नहीं है भाई, संभल के जाना पड़ेगा। ये तो कुछ अलग ही सिस्टम हो गया यहाँ पे एक दिन में ही। कल तक भी कुछ नहीं था यहाँ पे, कल तक भी कुछ नहीं था, और आज पूरा का पूरा सब भरा पड़ा है यहाँ पे, कोहरा ही कोहरा। हाँ, मज़ा आ गया भाई। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं पहाड़ों में आ गए। ये देखो मैं, ये पहाड़ नहीं भैया, ये गड्ढे हैं। सही बता रहा हूँ मैं, ये पहाड़ नहीं है, ये गड्ढे हैं, गड्ढे। ये गड्ढों में इतना कोहरा, सोचो अगर यहाँ पहाड़ों पे तो क्या हाल होता है जब गड्ढों में इतना कोहरा मिल रहा। वाह भैया, यहाँ तो मैं हर समय जब देखो तब तुम्हें गड्ढे मिलेंगे। ये है लोनी, यहाँ तुम्हें हर जगह पे तुम्हें गड्ढे मिल जाएंगे, कीचड़ मिल जाएगी इस तरीके की। ये ब्लैक आइस है, कीचड़ नहीं है वैसे सही बताऊँ तो। ये ब्लैक आइस है भाई यहाँ पे। हाँ, और छोटे छोटे पहाड़ भी हैं, ये छोटे छोटे पहाड़, ये लोनी के पहाड़ है भाई। और ये थोड़ी सी नदियाँ भी मिल जाएंगी। ये वाटर क्रॉसिंग आ गई भाई हमारी, वाटर क्रॉसिंग निकल गई पीछे। ये इन्होंने डाला अपना पेट्रोल अपने मुंह में। ये भाई साहब अब चलेंगे अपनी बाइक लेके। ये सामने से एक और आ रहा कोई। हाँ, एक पहाड़ हो रहा है भाई, इस पर भी मुझे ऐसे ही चढ़ाना पड़ेगा। तेरी चढ़ गई, देखो है कितनी आराम से चढ़ जाती है, बहुत मक्खन, एकदम ओके की रिपोर्ट। साइकिल एक नंबर है, बाकी का कुछ नहीं पता मुझे। अब गली में आके थोड़ा सा सही हो गया, क्योंकि ये भी एक वाटर क्रॉसिंग है मेरी यहाँ पे। ये देखो
तो यहाँ पे ऐसे नज़ारे हैं भाई लोनी में। तो तुम्हें सब कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे। बस सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है, हाथ एकदम सुन हो गया, ग्लव्स पहन नहीं सकता, ग्लव्स पहने तो फ़ोन फिसलेगा। ठीक है, और अब यहाँ से देखते हैं मुझे कितनी देर लगती है घर पहुँच वहाँ दुकान पहुँचने में घर से। वैसे ये कोहरा मेरे हिसाब से रोड तक ही होगा। मेन रोड पे पहुँचते ही ये सारा कोहरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और कुछ बच्चे पीछे आ रहे हैं, अब वो कह रहे हैं व्लॉग बनना है, मैं दिखा, वो आ रहे हैं पीछे से। तो भाई कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के, ये देखो। हा, कुछ भी है मगर मज़ा ज़रूर आ रहा है, जो बात है। ठंड में ऐसी तो हो रही है पर मज़ा आ रहा है। और देखते हैं कहाँ तक मिलता है ये कोहरा। अगर यार अभी तो शुरुआत करी है, अभी तो कुछ आड़ा टेढ़ा होगा ज़रूर, जिसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ। और भैया मगर देखो एक बार में तो कुछ नहीं हो जाता, सही धीरे धीरे सही होता है। तो करेंगे, इसको भी ठीक करेंगे, ठीक है ना। तो बस सपोर्ट करना थोड़ा सा। एक तो लोगों को पता क्या होता है, जब कोई कैमरा चला रहा था ना तो बहुत घूरते हैं, पता नहीं क्यों घूरते हैं। अब भाई वो नॉर्मल अपना बंदा कुछ भी कर रहा है अपने फ़ोन में, क्यों घूर रहे हो तुम? बहुत घूरते यार, बहुत से लोग तो इसी चक्कर में ना ब्लॉग कुछ बना नहीं पाते वीडियो, शर्म के मारे, कि लोग वहाँ घूरते जाते हैं कि पता नहीं है कर क्या रहा है। मगर वही भाई देखो, शुरुआत में तो लगता है, उसके बाद तो तुम खुद बेशरम हो जाते हो, तुम्हें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कौन क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं, कुछ भी नहीं। फिर तो तुम करे जाओ जो करना है तुम्हें दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने आप से लेना देना है। ठीक है, अब मैं साइकिल तो यूँ नहीं दिखा पा रहा क्योंकि साइकिल के लिए मुझे पूरा ये ऐसा एंगल चाहिए जो कि मैं बना नहीं सकता मैं, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में है और ये साइकिल चलेगी मेरी हाथ से पूरी। तो हम ये रोड क्रॉस करेंगे यहाँ से। साइकिल के फ़ायदे तो बहुत हैं वैसे, बहुत फ़ायदे हैं साइकिल के। अब पता क्या है, कहीं जाम लगता है, साइकिल उठाओ चलते बनो। अब वैसे यहाँ पे भी जाम होता है, आज मुझे यहाँ पे जाम नहीं मिला, क्या पता कोहरे की वजह से लोग निकले ना हो। ठीक है, बहुत से लोग नहीं निकलते हैं, बहुत से लोग सोचते नहीं जब साफ़ होगा जब जाएंगे, क्योंकि भाई कोहरे में निकलना एक तरीके से है तो ख़तरनाक है यहाँ पे। बहुत से लोग, क्योंकि कोहरे में निकलना यहाँ पे है तो ख़तरनाक ही, बहुत से लोगों की गाड़ियों में लाइट नहीं होती और बस ऐसे ही चलते रहते हैं अंधाधुंध। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक रास्ता ख़राब मिलने वाला है, क्योंकि मैं अगर लोनी जगह से जाता तो वहाँ तो गारंटी है जाम होता ही होता है, 100% वहाँ जाम होता है। वहाँ चाहे कोहरा हो चाहे कुछ भी हो, जाम मिलेगा ही मिलेगा तुम्हें। फ़िलहाल तो मुझे यहाँ से निकलने का देखना है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, क्योंकि यहाँ पे भी रास्ता टूटा हुआ है। अब मैं इसका गियर उतारता हूँ, उसको करता हूँ पहले गियर पे, यहाँ से मेरी चेन शिफ्ट हो जाएगी अब पहले गियर के लिए। साइकिल मेरी और भी ज़्यादा मुलायम हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे व्लॉग रोकना ही पड़ेगा फ़िलहाल थोड़ा सा। और गाइस देखो, और रास्ता मैंने इजी पीजी प्यार कर लिया बहुत प्यार से। अब मैं इसका गियर वापस चढ़ाऊँगा, ये सेकंड गियर पे आ चुकी है इसकी। इसमें टोटल 24 गियर हैं, 3 इस तरफ हैं, 8 इस तरफ हैं, और ये 3 से मल्टीप्लाई होता है इसका एक गियर यहाँ का। तो अभी फ़िलहाल ये चल रही है मेरी 3 दूनी 6 छठे गियर में। अब वहाँ पर मैं एक हाथ से नहीं चला पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही उबड़ खाबड़ था रास्ता, ईंटें पत्थर पूरे गड्ढे वड्ढे सब हो रहे थे, वो रास्ता बन रहा है क्योंकि। मगर वैसे चढ़ा हुआ आप बहुत प्यार से चलती है,
आप इजीली पहाड़ों पे भी इससे ना बहुत प्यार से जाते हो। एक्चुअली वैसे भी ये ना एक माउंटेन साइकिल ही है, ये माउंटेन साइकिल है 91 की नाइट ब्लेड। साइकिल बहुत अच्छी है, मगर इसमें मैंने हॉर्न वगैरह भी, लाइट वगैरह भी लगा रखी है आगे, जो कि मैं बजाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने इसके तार निकाल रखे हैं। भाई नाक में तो हो गई दिक्कत। हाँ कुछ नहीं था, सही बता रहा हूँ मैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जुकाम होएगा। आसार तो ऐसे ही लग रहे हैं, पर इस स्पीड से तो मुझे देर लग जाएगी दुकान पहुँचने में। थोड़ा सा और शिट यार। तो भाई मैंने बंद कर दिया अपना एयरबड, वो बार बार दिक्कत दे रहा है, बंद हो जाता है बार बार। वो उसको थोड़ी देर तक अगर वो टच रहता है ना तो वो ऑटोमेटिक अपने आप बंद हो जाता है, वो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। इसीलिए मेरी वीडियो में कट लग गया। मैंने सोचा था बिना कट की वीडियो बनाऊँगा, बिल्कुल रियल सीधी, कुछ उसमें उंगल पेल नहीं करूँगा, मगर अब तो ऐसी चलानी पड़ेगी भाई। अब मुझे यहाँ से थोड़ा सा गियर भी बढ़ाना पड़ेगा, इसके लिए फ़ोन पकड़ूँगा मैं इस तरफ। अब ये मैंने यहाँ पर डाल दिया छठा गियर। अब ये हो गई 6 दूनी 12, 6 और 2 12। अब ये 12वें गियर पे चल रही है। और एक साइकिल चलाने का जो गियर वाली साइकिल चलाने का तरीका है ना, कभी भी जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। इन गियरों का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी साइकिल तेज़ चलेगी या क्या है, नहीं। ये इसलिए होती ताकि आपको थकावट ना हो। और मैं इससे तकरीबन 15-16 किलोमीटर पर डे मेरा आना और जाना होता है, यानी कि 30 किलोमीटर मान लो मैं डेली आता जाता हूँ इससे। और मुझे ज़रा सी भी थकावट नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है ये कैसे चलाई जाती है साइकिल। देखो गियर वाली साइकिल चलाने का मतलब ये होता है, देखो ये जो गियर होते हैं ये होते हैं तुम्हारी साइकिल को हैवी और लूज़ करने के लिए। मतलब तुम इससे साइकिल को भारी कर सकते हो और हल्का कर सकते हो। और यही सेम इससे होता है, इससे होता है पॉइंट बाय पॉइंट, इससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। तो मान लो आप कहीं चढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको इसमें हमेशा ये पहला गियर डाल के रखना चाहिए। और इधर से 1 2 3। अब ये इसका जो मतलब होता है ना, जैसे मान लो ये पहला गियर है तो यहाँ पे कम से कम दूसरा या तीसरा होना चाहिए। अब यहाँ दूसरा गियर है तो यहाँ पे दूसरे में तुम्हारा 5वां, चौथा, 5वां या छठा, इसमें से ये होना चाहिए। तो मैं ज़्यादातर यही रखता हूँ, पहला और यहाँ का तीसरा और यहाँ का दूसरा तो यहाँ का छठा, ठीक है। और जब मैं ये तीसरा डालता हूँ और इधर से फिर मैं डालता हूँ 8वां गियर, इससे ना तो अब कभी आपकी चैन ख़राब होएगी, ठीक है, और साइकिल भी एकदम स्मूथ चलती है। और जो इसका जो 8वां गियर डलता है ना, वो यूँ नहीं डलता, वो डलता है स्लोप पे, यानी कि जब आप ढलान पे हो या तो बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे हो या तेज़ चलानी है आपको साइकिल, ये जब डाला जाता है इसमें गियर। ये नहीं कहीं भी कुछ भी डाल दिया। मान लो आप तेज़ चला रहे हो, 8वां गियर अपने इधर का 8वां डाल रखा है, यहाँ का तीसरा, 24 गियर चल रहे हैं आपके। अगर मान लो आपको ब्रेक मारना, तो ब्रेक मारने से पहले ही आप इसके गियर उतार लो। यहाँ से एक गियर उतार लो और यहाँ से जितने आपको हल्की साइकिल महसूस हो जाए उतने उतार लो, यानी कि 2 के हिसाब से जो होते हैं, 4 या 5 या 6, ठीक है, इसमें से कोई भी नंबर जितनी आप में हो एनर्जी। वैसे तो मैं कहूँगा अगर एकदम से रोकते हो तो 3 या 4 पे पहुँचा देना, ताकि आराम से उठाने में आसानी हो जाए। मैं भी खास करके यही करता हूँ जब ज़्यादा तेज़ चलाता हूँ। तो अभी मैंने इंस्टा पे अपनी एक वीडियो डाली है, इसको तकरीबन 60 की स्पीड पे चला रहा था मैं, बहुत इजी चल रही थी, बहुत प्यार से, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं वही करूँगा। अब मान लो ये हल्का सा ढलान है, थोड़ा सा पैडल दो, आराम से चढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये 6 और 2 12 गियर पे चल रही है मेरी साइकिल, ठीक है। अब मैं मेन रोड से नहीं जा रहा हूँ, मेन रोड इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो मेन रोड नहीं है, वो ऑलरेडी सिर्फ गड्ढा ही है, यानी कि मैं गड्ढे में साइकिल चला रहा हूँ वहाँ पे, तो समझ लो। तो इसलिए मैं उधर से नहीं जा रहा, मैं इधर से जा रहा हूँ। ये देखो रास्ते का हाल, ये पूरा रास्ता ऐसी है। ये मान लो जैसे ये है ना उबड़ खाबड़, ऐसी वो मेन रोड है, हाईवे है वो, उसे कहने को कहते हैं हाईवे, ठीक है, कहने को उसे कहेंगे कि हाईवे है ये। और इतना चौड़ा, इससे ज़्यादा लोग तो इन लोगों ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे, इन लोगों ने, ये जितने भी यहाँ की साइडों की मकान है ना, दुकान, ये देखो
पूरा रोड इन लोगों ने ही कब्जा कर रखा है यहाँ पे, ये सब घेर रखा पूरा रोड की। वहाँ ऐसे की तैसी मरी पड़ी है, सरकारी से ठीक नहीं करती। ये है लोनी का मेन रोड, ठीक है ना। यहाँ से लोग बागपत सोनीपत जाते हैं, रोडवेज चलती है इस पर, हाईवे है कहने को ये, और है ये पूरा गड्ढा। ये देखो दिख रहा है, ये देखो दुकानें कहाँ हैं, सामान कहाँ है इन लोगों का। ऐसे करते हैं ये सब लोगों ने यहाँ पे A to Z जितने भी लोग हैं सब ने घेर रखा पूरा रास्ता। तो इनका बस नहीं चलता नहीं है, यहाँ पे भी बिछाते हैं सब अपना सामान। ये देखो ये हाईवे पे खत्ता बना हुआ है, मेन रोड पे ये खत्ता बना रखा है इन लोगों ने यहाँ। अब थोड़ा सा रोड पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ये बंद है रास्ता, ठीक है। देखो ये रहा, ये हाईवे है, देख लो ये हाल है हाईवे का यहाँ का, ठीक है। लोनी का, ये लोनी का रोड है जो सादरा से जाता है, और जबकि इस पे दुनिया भर की पब्लिक चलती है इस रोड पे। ये देखो गड्ढे, कोई स्पीड में आए ना तो टूट ही जाए वो। लाइटें भी ऐसी है भाई यहाँ की, कभी जलती कभी नहीं जलती, सिस्टम ऐसी है भाई यहाँ का। अब मैं यहाँ से इधर गली में जाऊँगा, मैं इसलिए थोड़ा सा रोंग साइड आया हूँ क्योंकि मेरे को इस वाले रोड से चलना है गली में से। बस अब मुझे टाइम से पहुँचना है थोड़ा सा दुकान, ठीक है। फ़ोन चेक करेगा भैया, अभी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, देखो करूँगा मैं इसका भी कुछ जुगाड़, ठीक है। वैसे मैंने कोशिश ये करूँगा गली गली ही जाऊँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा है। मेन रोड से तो गली से थोड़ी सी देर लगती है और लंबा पड़ता है, मगर आराम से पहुँच जाते हैं। मैं व्लॉग ये कम से कम 1 घंटे का इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये है कि मेरा जो है ना कुछ वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। क्योंकि भाई मैं काम करता हूँ, देखो मैं खामा खामा तो घूमता नहीं हूँ, जो मैं ये कुछ भी फ़ोन फान उठा के अपना कुछ भी करने लगूँ तो ये समझ लो एक अलग से एक्स्ट्रा थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ हो जाए इसलिए। अब मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा फिर से दोबारा से, ठीक है। और ये चला मैं मेन रोड पे, ये हम पहुँच गए इंदिरापुरी। यहाँ से मेट्रो चालू हो जाती है। अब यहाँ से तो मेरे को उस साइड ही जाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो भाई ऐसे ही डेली अंदर बाहर ऊपर नीचे करना पड़ता है तब जाके हम पहुँचते हैं। एक सीधा रास्ता है नहीं, क्योंकि सीधे रास्ते पे आप चल नहीं सकते, रास्ता ही नहीं है। क्योंकि रास्ता होगा जब भी तो चलोगे आप। हाँ अगर उड़ सकते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सीधा सीधा चले जाओ। ये देख लो ये हाल है भाई रोड के। और जबकि यहाँ पे चलती है ऊपर मेट्रो, ये शिव बिहार वाली मेट्रो है, ठीक है। ये तो ठंड का टाइम है, बारिश वारिश नहीं है, नहीं यहाँ का तो बहुत बुरा हाल होता है। यहाँ पे अगर आप खड़े होगे ना तो आपके घुटने तक पानी आ जाएगा। यहाँ पे ऐसा है ये सिस्टम। ये नहीं है, ये देखो उधर ये सब पानी भर जाता है यहाँ। अभी सूखा हुआ है, उसके बाद जब पानी होता है ना तब तो हम इधर से भी नहीं आ सकते। ये देखो नाले इतने ऊंचे कर रखे हैं, रोड नीचे कर रखा है। ये देखो क्या है यार। पहले तो ये आपस में ये लड़ते थे, दिल्ली में सरकार दूसरी है, यूपी में दूसरी है, इसलिए ये बनता नहीं था। और ये इसको जानबूझ के नहीं बनाते। अब तो एक ही सरकार है दोनों तरफ, अब क्यों नहीं बनता ये रोड? अब भी नहीं बन रहा है ये। अब तो दिल्ली में भी है, यूपी में भी है, तो अब तो बनाओ इस रोड को। पहले दिल्ली वाले कहते थे हमारे उसमें नहीं आता, यूपी वाले कहते थे हमारे उसमें नहीं आता। अब भैया अब किसके में आता है ये?
नहीं कौन है कौन इसका रोड का किसकी आता है ये? इसके लिए क्या अलग से यहाँ पे मीटिंग बिठाई जाए अब इस रोड को बनाने के लिए? बताओ। ये सिर्फ बिहार मेट्रो स्टेशन है ऊपर, और इसके नीचे भी यही हाल है पूरा सब। बहुत बुरा हाल है भाई इस रोड का, बहुत ही बुरा। इससे ज़्यादा मनहूस रोड नहीं देखा मैंने आज तक कभी भी। ये साइकिल इस रोड की वजह से ही ली थी भाई मैंने, क्योंकि इस रोड पे सही काम करती है साइकिल। जो मेरे पास बाइक है, 3 बाइकें बदल दी भाई, सारी की सारी बाइकें बच जाती हैं। हद है 1 साल 1.5 साल 2 साल लास्ट चलती हैं, उनकी सबकी ऐसी हो जाती हैं। यहाँ पे तो बस कुत्ता खचेड़ी चाहिए गाड़ियों की। और स्कूटी ले लोगे तो वो साल भर भी नहीं चलेगी। यहाँ पे स्कूटी भी ली थी मेरे भाई ने, 1 साल नहीं चली, ख़त्म हो गई वो भी घर पे पड़ी है। मेरे पास बाइक है इंट्रूडर भाई, इसको चलाता नहीं हूँ मैं, घर पर पड़ी सड़ रही है वो। 6 महीने से साइकिल चला रहा हूँ मैं। ये क्यों नहीं चलाता उसको भाई? रास्ता ही नहीं है, कहाँ चलाऊँ मैं? अच्छी खासी बाइक है, उसकी नाश हो गई पता है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है उसके पार्ट्स नहीं मिलते, मेन तो वो इसलिए खड़ी है। अब कोई भी दिक्कत हो जाए, अब महीनों इंतज़ार करो, उनके पार्ट्स नहीं मिलते। तो भाई मैंने इससे अच्छा रहने ही दो। अब वो घर पे खड़ी है ऐसी। ये तो रास्ते हैं हमारे, ये देख लो भाई। ऑलरेडी 17 मिनट हो गए मुझे, यानी कि आधा घंटा तकरीबन हो चुका है मेरे को। और आधे घंटे में मैं अभी कहाँ पहुँचा हूँ? नहर पे भी नहीं पहुँचा मैं अभी, ठीक है ना? मैं नहर पे भी नहीं पहुँचा हूँ अभी। और कुछ लोग घूर रहे हैं, घूर के देख रहे हैं मेरे को, ये जैसा पता नहीं। और बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, बहुत ज़्यादा दिक्कत है मोटो ब्लॉगिंग करने में। और ये तो साइकिल ब्लॉगिंग है, ये तो मोटो ब्लॉगिंग है ही नहीं। पर जो भी है मज़ा ज़रूर आता भाई। और जब घर से निकलते हैं ना भाई साहब, इतनी ठंड लगती है ना बहुत ज़्यादा। पर अब कोई दिक्कत नहीं है, अब तो गर्मी लगने लगी मुझे, क्योंकि नहर पे पहुँचते ही ना ऐसा लगता है कि सारा कुछ उतार के फेंक दो, बहुत तेज़ गर्मी लगने लगती है। इसका बैलेंस भी बहुत अच्छा है साइकिल का। अब हम नहर पर पहुंचने वाले हैं बस। आज जाम, ओहो अच्छा जाम पता क्यों नहीं आज भाई? आज संडे है, आज संडे है इसलिए जाम नहीं है। नहीं इतना बुरा जाम होता है ना यहाँ पे। मैं वही सोचता आ रहा था जाम कैसे नहीं है यार। मतलब आज वीडियो बनाने को होगा तो आज जाम ही नहीं है। मेन तो मुझे जाम दिखाना था कि कितना जाम होता है मैं जब दुकान जाता हूँ अपनी। ये देखो रास्ते, साइकिल तो ऐसी चलती है भाई। अब यहाँ से हमें फिर थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, क्योंकि हम उधर जाएंगे फिर हमें और देर लगेगी। वहाँ तो गारंटी से जाम होता है, वहाँ पे अब संडे हो या कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, वहाँ सिर्फ जाम से मतलब है। क्योंकि वहाँ पे ऑटो वाले रोड घेर घेर के खड़े हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे घेर रखा है ना। ये देखो ये कहाँ पे खड़े हैं, देखो इनके तरीके देख लो सवारी उठाने के। ये देखो आधे रोड पे खड़े हैं ये लोग, इधर रास्ता खाली पड़ा है। अरे इधर तो रहम कर दिया भाई थोड़ा सा रोड पे, क्या बात है। ये यहाँ पे होलसेल में रेत बिकता है लोनी नहर पे, किसी को चाहिए तो लोनी नहर पे आ जाना, सस्ता मिलता है। और सस्ता वस्ता कुछ नहीं होता, साले ये भी महंगा ही देते हैं, कहने को सस्ता मिलता है यहाँ बस। पर ये यहाँ बातचीत कर लो, मोल भाव कर लो तो सस्ता मिल जाएगा आपको। ये नहर पे लेबर चौक समझ लो इसको, यहाँ सारी लेबर खड़ी हो जाती है। यहाँ से रेत खरीदो, यहाँ से इस लेबर को डालो उसमें और चलते बनो अपना घर बनाने के लिए। अब हम जा रहे हैं गोकलपुरी की साइड, नहर से अंदर ही।
क्योंकि हम गोल चक्कर से जाएंगे, वहाँ तो गारंटी से जाम होता है, क्योंकि वहाँ पे टोल भी है। तो वहाँ पे ट्रक वगैरह या ये छोटे हाथी वगैरह वहाँ पे रुकते हैं टोल के चक्कर में, तो इसलिए वहाँ जाम लगता है गारंटी से। और आगे रेड लाइट भी है, इसलिए भीड़ बहुत होती है। वहाँ पे भी ऑटो वाले मेन रोड पे खड़े हो जाते हैं, साइड में नहीं खड़े होते। और बैटरी रिक्शा वाले, उनसे भी 2 कदम आगे हैं। उनका तो बस नहीं चलता, नहीं वो ऐसे ऐसे खड़ी करते हैं अपनी। ये सारा जो इधर का एरिया है ना, ये सब कबाड़े का है। ये यहाँ पे गत्ता वत्ता, ये कबाड़े वाले लोग रहते हैं। और ट्रकों का काम होता है यहाँ पे, डेंटिंग पेंटिंग, ट्रक बस कुछ भी, ये सब वो दुकानें यहाँ पे। यहाँ पर भी ऐसी सिस्टम है। ये देखो मकान कहाँ है और आगे कितना घेर रखा है इन लोगों ने। बाकी रोड कहाँ गया? रोड के तेल लेने, अपने से मतलब है सिर्फ। अब भाई गर्मी लग रही है बहुत ज़ोर से। अब इसको थोड़ा सा एडिट भी करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसमें कुछ कट लग गए हैं और कुछ कैमरा एंगल भी बेकार हो गया है, क्योंकि भाई ये फिक्स नहीं है ना एक जगह, इसलिए। और मैं अब मुझे लग रही है गर्मी, बहुत ज़ोर से गर्मी लग रही है मुझे। हाथ तो मेरे ठंडे हैं ही, सुन हैं, हाथ में कोई कमी नहीं है ठंड की, वो पूरे शरीर में वैसे मुझे गर्मी लग रही है। मैं पसीने में भीग चुका हूँ नॉर्मली। और जबकि मैंने आज इतनी तेज़ साइकिल भी नहीं चलाई है, तब भी मैं भीग गया हूँ पसीने में। अब हम ये पहुँच गए गोकलपुरी गांव। अब ये गोकलपुरी गांव पहुँच गए हम। भाई मैं कुछ नहीं बताऊँगा, देखो साफ सीधी सी बात। वो फ़ोन पे जा रहा, भाई बता, मैं क्या बताऊँ, ये क्या बता। ये कुछ ऑटो वाले अंदर से भी जाते हैं रॉन्ग साइड। ये सीलमपुर जा रहा है। हाँ, ये गोकलपुरी आगे मेट्रो स्टेशन है और गोकलपुरी पुलिस थाना भी है। वैसे यहाँ पे आते आते कोहरा देखो कम हो गया है। और अब यहाँ कोहरा नहीं, यहाँ साला धुआं है। ये पॉल्यूशन है। ये कोहरा तो हमारे घर के पास था, ये तो पॉल्यूशन है, क्योंकि अब यहाँ से दिल्ली लग चुकी है। मैंने लोनी का बॉर्डर पार कर दिया है, इसलिए अब ये दिल्ली लग गई है। और ये यहाँ ये कोहरा है, वो कोहरा नहीं है यहाँ पे ये प्रदूषण है, प्रदूषण। और देखो इसके नीचे कितना ही गंदा है, काला काला। ये भी उड़ाता हुआ जा रहा है। ये यहाँ पे गोकलपुरी में चोर बाज़ार है, जहाँ पे बाइकों के गाड़ियों के पार्ट सस्ते मिल जाते हैं और टायर वगैरह मिल जाते हैं, रिम वगैरह। देखो सामने अगर दिख रहा हो ना, तो देखो कितना धुंधला है। देखो सामने धुंधला एकदम, धुआं देखो, धुआं है ये धुआं है, ये प्रदूषण है, ये कोहरा पोहरा नहीं है। ये देखो एकदम गंदा धुआं है। अभी मैंने पहले, आप शुरू से देखना व्लॉग में, कितना चमकता हुआ है वो कोहरा, वो चमक रहा है। और यहाँ तो बदबू भी आ रही है भाई, यहाँ तो बदबू भी आ रही है। किसी ने कुछ जला रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे किसी ने कुछ जला रखा है, बदबू आ रही है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। हाँ ये क्या है भाई? उसमें पता नहीं क्या हुआ है यार, मेरा वो वीडियो चलते चलते रुक गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा स्टोरेज फुल हो गया है। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मेरा स्टोरेज फुल हो चुका है। यार ऐसा नहीं करो, पहले ही व्लॉग में स्टोरेज फुल हो जाएगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, आज फिर फ़ोन जाके पहले डिलीट मारता हूँ इसमें से सारा सामान जो भी है, उसको ईमेल पे डाल के बैकअप लेके और फ़ोन से डिलीट कर दूँगा। वैसे भी मेरे फ़ोन में 2 TB का गूगल का वो है स्टोरेज, तो इसलिए मैं अपने फ़ोन में से हटा दूँगा। भाई मेरा फ़ोन 128 GB है और गूगल का 2 TB फ्री में मिला था मुझे, इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। खेला हो गया,
फ़िलहाल तो भाई रास्ते के मजे लो, अब तो सही हो गया रास्ता। मैं ये भी कोई सही, इसको भी सही नहीं कहेंगे, इसमें भी टूटे फूटे गड्ढे पट्टे हैं, ये भी ठीक नहीं है, मगर लोनी से तो ठीक ही है भाई। यहाँ पे ये देखो, ये रोड़ी पत्थर पड़ी रहती है, ये बजरी वगैरह, यहाँ पे ये रिस्की आइटम है, ये भर रहे हैं यहाँ से, ये यहाँ फैली रहती है हमेशा, सालों से इसको भी देखता आ रहा हूँ। यहाँ पर रोड़ी पत्थर पड़े ही रहते हैं, जबकि यहाँ इसका कोई काम नहीं है फिर भी। और एक तो इन लोगों का पता नहीं क्या है, ये पहले रोड बना देंगे उसके बाद खोद देंगे। इन लोगों का बस यही काम है, इसके अलावा और कोई काम ही नहीं है। ये बनाया था, ये यहाँ पे खोद के रख दिया इन लोगों ने, ये भी खोदा, पैच लगाया यहाँ। रास्ते तो इतने बुरे बुरे हो रहे हैं ना यहाँ, बहुत ही बुरे। और ये अब यहाँ पे कोहरा नहीं है भाई, ये सारा प्रदूषण है यहाँ पे, प्रदूषण। इसमें तुम ढंग से सांस भी नहीं। भाई ये पता नहीं क्यों वीडियो रुक रही है बार बार यार, मैं इतनी देर से बकवास करे जा रहा हूँ, बाद में पता चल रहा है इसमें तो वीडियो ही नहीं बन रही है। ओए यार ये तो बहुत गंदी बात हो गई। एक वीडियो तो मेरे को कम से कम ढंग से बना लेने देता भैया। भाई मेरे फ़ोन क्या कर रहा है तू, ऐसा मत कर। हैं तू अभी से ही रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, इसके ऊपर कैसे काम चलेगा फिर। चल मैं तेरे को आज खाली कर दूंगा, गुस्सा मत हो गए तू, कम से कम वीडियो तो बना लेने दे मुझे अभी। और ये लोनी की बस है भाई, ये वहीं लोनी से आती है। ये लेते हैं किराया, पता नहीं मुझे कितना लेते, क्योंकि मैं जाता नहीं हूँ उससे। ऑटो का बता, ऑटो 30 रुपये लेता है, वो भी सीलमपुर के, लोनी से सीलमपुर 30 रुपये। उसके आगे आपको पैदल जाना पड़ेगा गांधीनगर के लिए, नहीं तो बैटरी से बैठोगे वहाँ से भी 15-20 रुपये लगते हैं। मतलब कुल मिला के ये है, अगर एक बंदा कोई काम पे आता जाता है ना, अगर उसके पास अपनी सवारी नहीं है तो भाई वो 100 रुपये पर डे खर्च करता है किराए के। तो भाई मेरा तो हो गया स्टोरेज फुल, अब तो मुश्किल है इसके आगे वीडियो बना पाऊँ मैं। अब मुझे साइकिल ही भगानी पड़ेगी, वीडियो तो बनने से रही। ठीक है, और यहाँ रुकता कोई नहीं भाई रेड लाइट पे, साफ सीधी सी है बात, चाहे कोई भी हो, रेड लाइट सब तोड़ देते हैं। ये देखो, हम क्यों रुकेंगे भाई, जब बाइक नहीं रुक रही है तो साइकिल क्या रुकेगी। मगर एक बात है भाई, क्लैरिटी तो अच्छी है। हालांकि मैंने अभी कैमरा इसका कॉटन के कपड़े से साफ़ नहीं करा है फ़ोन का, पर फ़ोन की क्लैरिटी अच्छी है। अब हम आ चुके हैं मोचपुर, मैं मोचपुर में चल रहा हूँ अंदर की साइड। बाहर की साइड भीड़ होती है वही अपना, इसलिए मैं अंदर ही अंदर चलता हूँ। हालांकि ये लंबा पड़ता है मुझे रास्ता, पर सही बताऊँ तो यहाँ से सुकून से आ जाते हैं। बाहर रोड पे आप चल नहीं सकते क्योंकि भीड़ इतनी होती है, बाहर रोड पे चलना ख़तरनाक होता है। हम ऐसे चल सकते हैं यहाँ से। यार इससे ना वाइड एंगल से नहीं बनती वीडियो, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आता मुझे कि वाइड एंगल से कैसे बनाएं। मैंने सोचा था वाइड एंगल से देखूंगा, इसमें वाइड एंगल आ ही नहीं रहा, मगर हैगा, पर समझ नहीं आ रहा कहाँ से चलेगा। अब इसको जो है ना, इसका बैलेंस भी अच्छा है, देखो मैं इसको ऐसे ही मोड़ दूंगा बिना हाथ लगाए।